प्रणाम साथियों, मैं सूरज चौरसिया, मेरे यूट्यूब चैनल में आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। चलिए एक नए विषय को लेकर के आए हैं और ये अलग टाइप का है। लोगों को आश्चर्य भी लगेगा, किसी को बुरा भी लग सकता है। क्या है, जैसे कई बार देखा गया है कि कई ऐसे हमारे क्लाइंट है, पक्षकार है, वो कभी कभी अपने एडवोकेट के साथ में उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, या उनको लगता है कि हमारे एडवोकेट साहब हमारा काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो मेरे साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लगता है कि मेरे जो दूसरे मेरे विरोधी वकील हैं उनसे मिल गए हैं, या आपको लगता है कि आपके साथ में उनका बात करने का तरीका अच्छा ना लग रहा होगा, या काम करने का तरीका एडवोकेट साहब का अच्छा नहीं लग रहा है, और आप परेशान हो गए हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं किसके पास जाऊं, और फिर एक आप असहज महसूस करके, या आपको लगता है कि मैं ज़बरदस्ती अपने एडवोकेट के साथ में केस लड़ रहा हूं और मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं दूसरा वकील कैसे करूं। कई बार लोग बात कुछ समझ में नहीं आता है तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको यह अधिकार दिया गया है। हमारे पक्षकार जो होते हैं, वो पक्षकार चाहे तो अपने एडवोकेट बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चाहे वो शुरुआती दौर में हो या अंतिम दौर में या बीच के दौर में। स्टेज किसी भी स्टेज पे अगर प्रकरण हो तो आपको लगता है कि आप अपने एडवोकेट साहब से संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, या आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से हमारे केस को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो की स्थिति में आप अपना प्रकरण अपने एडवोकेट साहब से ले सकते हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। आपको यह भी देखना चाहिए कि क्यों वो वास्तव में आपका केस बढ़िया से नहीं देख पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, आपका उनके साथ ट्यूनिंग कैसा है, आप भी उनको क्या कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या वो जैसा पूछ रहे हैं उसको आप बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता भी है कि वास्तव में कभी आरोप भी लगा देते हैं पक्षकार कि आप मेरे दुश्मन से, मेरे विरोधी पार्टी से मिल गए हैं, इसलिए आप मेरे केस को ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कभी कभी आपको ये भी लगता है, आप बोलते हैं कि हमारा पेशी लंबे समय तक खींचा जा रहा है और हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, और अननेसेसरी मुझे काफ़ी समय भी देना पड़ रहा है और फीस भी मुझे देना पड़ रहा है, और फीस मेरे पास नहीं है। तब की स्थिति में भी कई बार आप परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी वास्तव में ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो भी रहा है, तो आप परेशान ना हो। आपको लगता है तुरंत एडवोकेट चेंज कर दीजिए। आप इसके लिए प्रावधान है, अगर एडवोकेट साहब आपको फाइल देने से मना करते हैं तो आप तत्काल न्यायालय में जा करके जज साहब से आप लिखित में आवेदन दे करके बोल सकते हैं कि सर, मैं अपने एडवोकेट साहब को चेंज करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, और मैं दूसरा एडवोकेट करना चाहता हूँ। एक वो चीज़ है। दूसरी बात, अगर एडवोकेट साहब नहीं मानते हैं और फाइल देने से मना करते हैं तो वो एक्चुअली में उनका अधिकार नहीं है। आपको बता दूँ, मैं भी एक वकील हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में आपको छोटी छोटी बातों को मैं बता रहा हूँ, जिसमें एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है और बात है। तो आप अगर चाहें तो बार में भी दे सकते हैं। आप जिस भी बार में हैं उस बार में एक आवेदन दे दीजिए, उनके अध्यक्ष हमारे होते हैं, उनको दे सकता है, जिला बार एसोसिएशन को दे सकते हैं। नहीं होता है तो आप अपने प्रदेश के बार को भी दे सकते हैं, अगर क्रिटिकल मामला हो या नहीं मानते हैं तो, या फाइल देने से इनकार करते हैं। पहली बार की वकील साहब फाइल देने से मना नहीं कर सकते हैं आपको, ये बात एकदम स्पष्ट है। हाँ, कभी कभी होता है कि आप लंबे समय तक उनको फीस नहीं दे रहे हैं, और वो बेचारा वकील साहब हमेशा आपका केस को ईमानदारी से लड़ रहा है, और आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस हो, या आप एकदम नॉमिनल दें, और जब आप देने में सामर्थ्य है फीस तो भी आप नहीं दे रहे हैं, या आपका बात करने का लहजा ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी गलती होगी। तो यहाँ पास आप एलिगेशन एडवोकेट के ऊपर में लगा करके फाइल नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार ऐसा हुआ, एक केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक क्लाइंट है वो अपने वकील से फाइल मांगे, फाइल देने से मना कर दिए। उसके बाद पक्षकार कानूनी लड़ाई लड़े, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वकील साहब के ऊपर में कमेंट भी पास किया गया कि आप फाइल देने से इनकार नहीं सकते हैं, यह मूल अधिकार है उनका, और उनको अच्छे वकील करने का, या उनको लगता है कि वो अपने केस को बड़े बेहतर तरीके से देखने के लिए नियुक्त कर सकते हैं दूसरा एडवोकेट, तो आपको उनका फाइल देना है। फाइल आप किसी भी स्टेज में रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर फीस का मसला है तो फीस आप भले बाद में ले लें, लेकिन फाइल आपको देना है, क्योंकि फाइल बहुत महत्वपूर्ण है उस क्लाइंट के लिए, केस महत्वपूर्ण है फीस के एवज में। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश जारी भी किया है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर सही हैं
तो आप अपने वकील साहब को चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेज में। उसमें धारा भी है, उस धारा के आप किसी भी स्टेज में जा करके अपने फाइल अपने एडवोकेट से ले सकते हैं और दूसरे वकील साहब को आप दे सकते हैं। इसमें नो ऑब्जेक्शन का भी आता है। जैसे वकील साहब वकालतनामा या मेमो लिए, मेमो में आप जरूर ये बात लिखवाएं अपने एडवोकेट से, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है नो ऑब्जेक्शन करने का, आप उसमें लिख देंगे वकील साहब। उसके बाद उस वकालतनामा मेमो को लेकर फिर आप दूसरे वकील साहब को दे करके उसके बाद उस मेमो वकालतनामा को लेकर के न्यायालय में जाकर फाइल में पुटअप कर दीजिए। उसके बाद वकील साहब दोबारा आपका केस दूसरे वकील साहब आप देखना चालू करेंगे, शुरू कर देंगे। तो कुल मिला के ये आसान सी बात है। एडवोकेट साहब बहुत सारे लोग हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनको लगता है कि वकील साहब बहुत लंबा पेशी खींच रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। जिन वकील साहब के पास में केस ही नहीं है तो हो सकता है 1-2 केस उनके पास है तो आर्थिक रूप से बहुत सारी समस्याएं होती है, ऐसा हो सकता है मे भी, तो हो सकता है पेशी लंबा ले लें, लेकिन ज़्यादातर जो समय मिलता है वो न्यायालय की तरफ से ही मिलता है। लेकिन अब न्यायालय भी बहुत लंबा समय नहीं देती है, बहुत सारे पेचीदगियाँ रहती हैं, बहुत सारा बात रहता है, आपके बात को रखना भी पड़ता है, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको जिताने के लिए बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, तब जा कर के वो आपके साथ में न्याय करते हैं। ऐसा नहीं है कि वकील साहब लोग हमेशा फीस बहुत लेते हैं या करते हैं। आपके पास इर्द गिर्द में बहुत सारे अच्छे अच्छे वकील हैं, नॉलेज वाले हैं, कम फीस भी लेते हैं, अच्छा भी काम करते हैं, ईमानदारी से भी काम करते हैं। कई ऐसे एडवोकेट हैं जो फ्री में भी सेवा देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। लीगल एड के माध्यम से भी जा सकते हैं, उसमें भी प्रावधान है, आपको सरकार जो है मुहैया कराती है, आप उसमें लीगल एड में आप केस भी दे सकते हैं, वो भी एक प्रावधान है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, उसमें कोई फीस आपका नहीं लगता है, तो आप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो निकटतम जो दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, उनको भी वीडियो भेजें ताकि उनको लगे तो उनके साथ में ये उनका एक अधिकार जो मैं बताया कि उनको अपना अधिकार हक मिल सके कि वो अच्छा वकील नियुक्त कर सकते दोबारा, या जैसा भी स्थिति उत्पन्न हो वो आप वीडियो को जरूर भेजें। चलिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।